तो जब भी हम कभी अक्सर सड़कों पर निकलते हैं तो सड़कों पर अक्सर बहुत सारी कंपनियां या फिर एजेंसियां कोई फाइबर ऑप्टिक बिछाने के लिए, गैस का कनेक्शन डालने के लिए, पानी का पाइप डालने के लिए, सीवरेज के लिए सड़कें खोद देती है और वहां पर अपने जो कनेक्शन है, पाइप है या इलेक्ट्रिक केबल है वो बिछाती है। और कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि जो कंपनी कोई अपना तार बिछा रही है या पाइप डाल रही है, लेकिन वह बिछाने के चक्कर में दूसरी कंपनियों के भी जो तार है वो काट देती है या पाइप है वो ब्लास्ट हो जाता है, वो कट जाता है। तो इस चीज़ से लगभग टेलीकॉम सेक्टर को ही 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हो जाता है हर साल। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पर जो सरकार है वो CBUT यानी कि कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च करने वाली है, जो अगले साल से लॉन्च हो जाएगी। और अभी जो इसका ट्रायल चल रहा है वो अभी गुजरात में और दादरा और नगर हवेली में चल रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप प्रपोज्ड। 30 दिसंबर का ये आर्टिकल है। और इसी तरह से न्यूज़ 18 में भी है, बिफोर 5G रोल आउट सेंटर मैंडेट्स ऑल स्टेट टू अडॉप्ट कॉल बिफोर यू डिग ऐप टू सेव 3000 करोड़। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी कभी हम सड़कों पर जाते हैं तो वहाँ पर हम अक्सर खुदाई देखते ही रहते हैं। कभी कोई एजेंसी फाइबर ऑप्टिक केबल डाल रही है, तो कभी कोई एजेंसी गैस का पाइपलाइन बिछा रही है, तो कोई एजेंसी पानी की पाइप डाल रही है, सीवरेज डाल रही है या इलेक्ट्रिक केबल। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं पर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक केबल ज़मीन में बिछे हुए हैं और वहीं पर ही एक ब्रॉडबैंड ऑपरेटर अपना फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा रहा है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती हैं और इसी वजह से उसी जगह पर गड्ढा करने पर किसी न किसी एजेंसी का नुकसान तो पक्का है ही, ये तो होना है ही। मान लीजिए एक जगह पर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी हुई है और उससे बहुत सारी जगह पर इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है उसी कनेक्शन से, केबल से, लेकिन वहीं पर ही अगर किसी दूसरी एजेंसी को गैस की पाइपलाइन भी उसी जगह से डालनी है तो उसके लिए वो गैस कंपनी गड्ढा करेगी और गड्ढा करने के दौरान पूरी संभावना होती है कि फाइबर ऑप्टिक केबल को नुकसान पहुंचेगा और इससे इंटरनेट से जुड़े लोग ऑफलाइन हो जाएंगे और इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, ब्रॉडबैंड कंपनी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि केबल तो उसी का ही कटा है और उसको रिपेयर करना पड़ेगा, तो नुकसान होता है उससे। तो और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार अब कॉल बिफोर यू डिग ऐप के नेशनल रोल आउट के लिए मंजूरी दे दी है। और ये जो ऐप होगी वो काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी ऐप होगी, जिससे ना सिर्फ हज़ारों करोड़ों रुपए की बचत होगी बल्कि समय भी बचेगा और जो प्रोजेक्ट है वो भी समय से पूरा होगा और जिस सेवा के लिए खुदाई की जा रही है वो भी अनइंटरप्टेड मिलेगी। इससे पहले 1 दिसंबर को ही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सर्विस ही रुक गई थी। उसके लिए जो चीज़ जिम्मेदार थी वो मेट्रो के लिए हो रही खुदाई जिम्मेदार थी। मेट्रो के टनल खोदने के दौरान ही कोई सिस्टम केबल कट गया था और उस केबल के कटने से मुंबई एयरपोर्ट की सर्विस ही बंद हो गई थी। इसके कारण एयरपोर्ट को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और पूरे मुंबई एयरपोर्ट पर केओस मच गया था, अफरा तफरी हो गई थी। लोग ट्विटर पर लंबी लंबी लाइनों के फोटो शेयर करने लगे। यानी यहाँ पर अगर ढंग से खुदाई होती और मेट्रो की टनल बनाने वाली कंपनियों को पहले से ही जानकारी होती कि यहाँ पर सिस्टम के केबल जा रहे हैं तो वो थोड़ा ध्यान रख के खोदते, लेकिन जानकारी ना होने के कारण वो खुदाई के दौरान एयरपोर्ट के सिस्टम का केबल कट कर गया और सर्विस अफेक्ट हो गई। लेकिन ये ऐप, जिसका नाम कॉल बिफोर यू डिग ऐप होगा, वो अभी रोल आउट नहीं हुआ है बल्कि इसे 2023 में मोदी जी रोल आउट करेंगे। अभी तो इसे सिर्फ सरकार ने अप्रूव किया है और जो गुजरात है और जो दादरा और नगर हवेली है वहाँ पर इसका जो ट्रायल है वो चल रहा है अभी, लेकिन अभी रोल आउट पूरी जगह पर नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये ऐप कैसे काम करेगी। तो देखिए, अभी जितनी जानकारी अवेलेबल है उसके मुताबिक CBUD ऐप यानी कि कॉल बिफोर यू डिग ऐप आने वाले समय में डिगिंग के जितने भी प्रपोजल आएंगे या फिर जो एजेंसी रोड पर खुदाई करने वाली है ये ऐप उनको आपस में कोऑर्डिनेट करेगी और जितने भी पहले खुदाई हो चुकी है उसके एसेट्स जैसे कि केबल और पाइपलाइन को भी सेव करने का काम करेगी, ताकि खुदाई के दौरान कोई पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, बिजली के तार या फिर इससे एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस ऐप के जरिए ही जितने भी अंडरग्राउंड एसेट्स के ओनर हैं उनके बीच कम्युनिकेशन भी कराया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कंपनी X की फाइबर केबल बिछी हुई है, लेकिन यहाँ पर कंपनी Y को भी उसी जगह पर गैस की पाइपलाइन बिछानी है, तो ऐसे में यहाँ पर दोनों के प्रोजेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं, तो ऐसे में ये ऐप इन दोनों की मदद करेगी। और उसी जगह पर उसका ब्रॉडबैंड लाइन का भी नक्शा अपलोड होगा, तो वो गैस कंपनी उस ब्रॉडबैंड लाइन को बचाते हुए अपनी गैस की पाइपलाइन डाल देगी और आपस में दोनों तो वैसे भी कम्युनिकेट कर रही है तो आपस में ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। और इसके लिए खुदाई करने वालों को यूटिलिटी एसेट्स ओनर यानी कि वो कंपनी या एजेंसी जिसने पहले ही खुदाई कर अपना केबल या पाइपलाइन बिछा रखी है उसकी पूरी डिटेल इस ऐप पर मिल जाएगी। और जो कोई कंपनी या एजेंसी उस जगह पर अपना केबल या पाइपलाइन बिछाने के लिए जाएगी तो तब उसको ये ऐप यानी कि CBUD ऐप को खोलना होगा और यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी कि किस किस कंपनी के तार या पाइप यहाँ पर गुजर रहे हैं। तो ऐसे में इन सब कंपनी के पास अलर्ट पहुँच जाएगा और वो कंपनियाँ फिर आपस में कोऑर्डिनेट करेगी और अपने अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट भी कर पाएगी और नई खुदाई भी शुरू हो पाएगी बचा कर।
और इसके लिए जब कोई खुदाई करने वाला खुदाई करने से पहले CBUD ऐप को ओपन करेगा तो उस जगह की सारी डिटेल तो उसको मिलेगी ही, लेकिन उसके लिए केबल या पाइपलाइन ओनर के पास अलर्ट का SMS जाएगा, ईमेल भी जाएगा और इस ऐप में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और इसके अलावा इसमें क्लिक टू कॉल का ऑप्शन भी होगा जो सीधे आपस में बात की जा सकती है। और इसके अलावा इस ऐप को PM गति शक्ति योजना से भी जोड़ा जाएगा, जिससे आने वाले समय में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की जाएगी और ये ऐप उसमें एक मेजर रोल प्ले करेगा और भारत की आर्थिक विकास में योगदान देगा। इससे जो अनवांटेड कट्स और कॉस्ट है वो भी बचेगी और साथ ही यहाँ पर बिजनेस को भी फ़ायदा होगा। और जब यहाँ पर बिजनेस को फ़ायदा होगा तो इनडायरेक्टली सरकार को फ़ायदा होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सरकार ही इनसे टैक्स कलेक्ट करेगी। यानी कि ये ऐप काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। लेकिन सवाल ये आता है कि जो खुदाई करने वाली एजेंसी है वो इस ऐप का इस्तेमाल ही ना करे तो तब क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश दे दिया है कि भाई जितनी भी एजेंसियां हैं ना, उनके एसेट्स जो अंडरग्राउंड है, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक, बिजली के तार, पानी के पाइप, गैस के पाइप और सीवरेज के पाइप, उन सब की इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल और अपने एसेट्स के मैप को ऐप पर डालना ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, जो भी नोटिफिकेशन है जो CBUD में आएगी तो उसको रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी होगा और इसी के हिसाब से एक्शन लेना होगा। और इस ऐप पर अपने कनेक्शन का मैप डालना तो अनिवार्य होगा ही होगा और साथ में उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल भी डालनी अनिवार्य होगी, चाहे उसका कोई कनेक्शन हो या ना हो। और इतना ही नहीं, जो भी खुदाई करने वाली एजेंसियाँ हैं उसको खुदाई की परमिशन भी तब मिलेगी जब वो CBUD ऐप के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ से परमिशन लेंगे। और इस चीज़ से जो लोगों को इनकन्वीनियंस होता है उससे भी बचा जा सकता है और इससे जो कोई इंटरप्शन होता है वो भी नहीं आएगा। यानी कि एजेंसी आपस में बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करेगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।